आजकल जो इंसानी रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं, उनमें एक बहुत बड़ा कारण या बहुत बड़ा किरदार मोबाइल फोन भी अदा कर रहा है। मोबाइल फोन कह लें या सोशल मीडिया कह लें या फिर अनजान लोगों से दोस्ती करने की एक ललक कह लें, कुछ भी हो। लेकिन एक पति पत्नी के बीच में अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा किरदार अब इस मोबाइल फोन या सोशल मीडिया ने भी ले लिया है। और इसके कारण न जाने कितने ही आज की तारीख में घर बर्बाद हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन सभी झगड़ों के बीच में नाम आता है किसका? मोबाइल फोन का, या फिर उस तीसरे शख्स का जिससे जुड़ाव हुआ था इसी मोबाइल फोन के आने के कारण। दरअसल आप चाहे शादी की बात कर लें या फिर लव रिलेशनशिप की बात कर लें, कोई रिश्ता सिर्फ फूलों की सेज पर नहीं होता। रिश्ते निभाने के रास्ते में ढेरों चुनौतियां भी आती हैं। नेशनल ओपिनियन रिसर्च सेंटर के एक सर्वे में 60% लोगों का कहना है कि वे अपने रिश्ते से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। इस सर्वे के मुताबिक एक रिश्ते में बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि घर और नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच में एक बैलेंस बिठाना, बच्चे पालने से जुड़ी चुनौतियां, पैसे से जुड़ी परेशानियां और जितने भी विवाद होते हैं, रिश्ते में पर्याप्त इंटीमेसी या फिर सेक्स का ना होना। और देखो, ये तो सैकड़ों सालों से चली आ रही चुनौतियां हैं। लेकिन अब इसमें एक और नया नाम जुड़ चुका है और वो है मोबाइल फोन का। जी हाँ, मोबाइल फोन पति पत्नी के बीच में अब एक नई दीवार को खड़ा कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, पति पत्नी और वो वाली कहानी में सोशल मीडिया और मोबाइल फोन कहीं ना कहीं एक वो का ही किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में साइंस डायरेक्ट डॉट कॉम में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक मोबाइल फोन रिश्ते बिगड़ने से लेकर उनके टूटने तक की वजह बनता जा रहा है। आज की तारीख में अगर आप क्राइम पेट्रोल देखेंगे, ऐसे कोई भी शोज देखेंगे, उसमें भी आपको मोबाइल फोन एक ऐसा ही किरदार निभाता हुआ नजर आएगा। मनोविज्ञान में एक टर्म है, फबिंग। आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इसका अर्थ जब ढूंढने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका मतलब है किसी व्यक्ति का फोन या दूसरे किसी मोबाइल डिवाइस पर ध्यान देने के लिए अपने साथी को इग्नोर करना। आसान शब्दों में यूं समझ लीजिए कि बात पार्टनर से कर रहे हैं लेकिन नजरें तो फोन पर टिकी। पार्टनर कुछ बोल रहा है लेकिन आप फोन पर गेम खेल रहे हैं। सामने व्यक्ति बैठकर कोई बात आपसे करना चाह रहा है लेकिन आपका उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। और मीलों दूर बैठे इंसान से फोन पर आपकी लगातार चैटिंग चल रही है, चैटें हो रही है, मतलब आप फुल मजे मार रहे हैं। ये स्टडी करने वाले डॉक्टर जेम्स ए रॉबर्ट्स बॉयलर यूनिवर्सिटी टेक्सास में मार्केटिंग के प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि एक अमेरिकन व्यक्ति एवरेज हर 6.5 मिनट में अपना फोन चेक करता है और पूरे दिन में तकरीबन 150 बार। अगर हम इंडियंस की कहानी की बात करें तो ये कुछ अलग नहीं है। स्टेट ऑफ मोबाइल 2023 रिपोर्ट के मुताबिक एक इंडियन दिन में करीब 5 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट 5.5 से 6 घंटे तक अपने फोन से ही चिपके रहता है। रोज 5 घंटे मतलब महीने के 150 घंटे और साल के 1800 घंटे। डॉक्टर रॉबर्ट्स लिखते हैं कि हमारे स्टडी में शामिल 92% लोगों ने कहा कि पार्टनर की हर वक्त मोबाइल फोन चेक करने की आदत उनके रिश्ते को खराब कर रही है। तकरीबन जितने भी लोग थे उन सभी ने कहा कि पार्टनर का फोन पर हर वक्त उनके हाथ में ही रहता है और बस यही चीज उनको अच्छी नहीं लगती। रिसर्च गेट की एक और स्टडी कहती है कि मोबाइल फोन एडिक्शन के कारण कपल के बीच में तनाव और दूरियां लगातार पैदा हो रही हैं। इस स्टडी में शामिल 70% लोगों का कहना है कि मोबाइल के कारण वे अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो 100% कभी मौजूद ही नहीं होता। ऐसे में हमको समझना चाहिए कि मोबाइल फोन आखिर किस तरीके से रिश्तों को खराब कर रहा है। सबसे पहली वजह है कि पार्टनर का फोन को हर वक्त अपने हाथ में ही लिए रहना। दूसरा, आपसी बातचीत के दौरान भी फोन को ऐसी जगह पर रहना जहां से कि उसको पूरे टाइम फोन दिखता रहे कि भाई कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ रहा। या फिर पार्टनर के बात के बीच में काट कर अपने फोन को देखने लगना कि यार 2 मिनट रुक जाओ, मैं जरा फोन पे बात कर लूं। इसके अलावा पार्टनर को लगना कि भाई फोन से भी कम तवज्जो उसको मिल रही है, मतलब फोन सबसे ऊपर है मेरे पार्टनर के लिए, उसके बाद शायद मेरा नंबर आता है। इसके अलावा पार्टनर के लिए सबसे जरूरी चीज जब उसका फोन ही बन जाता है, जैसे कि बाथरूम में जा रहे हैं तो फोन लेकर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तब तो फोन चाहिए ही चाहिए। सबसे बड़ी बात, अपने पार्टनर से कई बार फोन का पासवर्ड तक शेयर ना करना। आधे से ज्यादा बार पार्टनर बात नहीं सुनते या फिर कई बार उनको बातें याद ही नहीं रहती जो कि उनको कही जाती हैं। ऐसे में डॉक्टर क्लिंट मैक्सवेल अपनी किताब ब्रेकअप विद योर फोन एडिक्शन में न सिर्फ मोबाइल एडिक्शन के खतरों से आगाह करते हैं बल्कि इससे छुटकारा पाने के तरीके भी बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि मोबाइल फोन की लत का कारण यह है कि हमारा दिमाग डोपामीन एडिक्ट हो चुका है। स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल के न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट की एक रिसर्च के मुताबिक मोबाइल फोन हमारे माइंड के डोपामीन सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। और यही कारण है कि हम कोई जरूरी काम ना होने पर भी हर थोड़ी देर में अपना फोन उठा लेते हैं। अगर फोन पास ना हो तो हमें घबराहट और बेचैनी होने लगती है। अगर हम इसी बात को समझें कि मोबाइल फोन की लत क्या परेशानियां बढ़ा रही है तो आपको भी समझ में आएगा। जैसे कि रिश्तों में बढ़ता तनाव, और ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं मोबाइल फोन के कारण ही बढ़ रही हैं। इसके अलावा सामाजिक अलगाव की हम बात करते हैं, मतलब आप सोशलिस्ट ही नहीं हो पाते, लोगों से सोशलाइज ही नहीं हो पाते। इसके बाद आपको अकेलापन महसूस होता है क्योंकि आप पूरे टाइम मोबाइल में घुसे हुए हैं।
आप चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन की बत्ती गुल हो चुकी है, या फिर पूरे टाइम आपको डिप्रेस फील होता है, या फिर आप एंग्जाइटी को फील करते रहते हैं। अरे फोमो तक फील होने लगा है भाई लोगों को, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भैया कहीं मुझसे वो मीम मिस ना हो जाए, कहीं मुझसे वो पोस्ट मिस ना हो जाए। लंबे समय तक या तो आप कोई काम ही नहीं कर पाते या फिर बस कामों को टालते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। किसी भी काम को करने में आपका ध्यान ही नहीं लगता है और फिर आपको हर टाइम बोरियत भी फील होती रहती है। मोबाइल फोन की लत से कैसे छुटकारा पाएं, इस बारे में हमको जरूर बात कर लेनी चाहिए। दरअसल डॉक्टर मैक्सवेल ने ही बताया है कि इस लत को छोड़ना सिगरेट शराब छोड़ने की तरह ही एक बहुत खतरनाक काम है, बहुत बड़ा टास्क है। इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है इंटेंशन, यानी कि लत से निजात पाने का एक इरादा, या यूं कहूं एक विल पावर। ये इरादा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमें समझ ना आ जाए कि ये लत भले ही थोड़ी देर का एक्साइटमेंट दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारी हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों को ही खराब कर रही है। तो ऐसे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको खुद को बोलना पड़ेगा नो मोबाइल टाइम के बारे में, मतलब कि घर में आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा जिसमें कि शाम को कम से कम 1 घंटे घर के सभी मेंबर्स एक साथ बैठेंगे और आपस में बातचीत करेंगे, और उस वक्त मोबाइल साथ में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने पार्टनर के साथ में वॉक या फिर एक्सरसाइज के ऊपर भी जाना चाहिए। ऐसे में सीधी सीधी सी बात है कि कपल जब साथ में वक्त बिताने के लिए वॉक करने जाएंगे या इसको लेकर एक नियम बनाएंगे, तो उस वक्त आपके पास आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए। इस तरह आपको मतलब एक तो नेचर में एक दूसरे के साथ साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ आपको कोई डिस्टरबेंस भी फील नहीं होगा। इसके अलावा अपने घर में ये एक नियम जरूर बनाएं कि खाने की मेज पर कोई भी अपना फोन साथ लेकर नहीं आ सकता। उतना वक्त एक दूसरे से बातें करते हुए बताएं। अगर घर में इस तरह के कुछ रूल्स आप सेट कर देंगे तो इनको पालन करना भी आपके लिए पूरी तरीके से जरूरी होना चाहिए। इससे आपको नई आदतों को डेवलप करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मोबाइल फोन में 70% वक्त हम बेवजह सोशल मीडिया ऐप्स स्क्रॉल करते हुए बिताते हैं। फेसबुक को आए हुए भी सिर्फ 20 साल हुए हैं, लेकिन इन 20 सालों में दुनिया भर में हुई 1000 से भी ज्यादा साइंस स्टडी और सोशल सर्वे कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया हमारे मानसिक और शारीरिक हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही है। इसलिए अपने फोन से सारे सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब डिलीट कर दें। ये ऐप्स दिन में एक बार सिर्फ लैपटॉप में ही खोलें, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे और आपकी जो एक भूख है ना इंफॉर्मेशन की, वो ही पूरी होती रहे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फोन डिटॉक्स। जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, लैपटॉप और फोन को डिटॉक्स करते हैं, वैसे ही अब इंसान को अपना फोन भी डिटॉक्स करने की जरूरत है। महीने में कोई 2-3 दिन ऐसे तय करें जब काम से छुट्टी के साथ साथ आप अपना मोबाइल फोन से भी छुट्टी ले लें। फोन स्विच ऑफ करके बैग में डाल दें और उसे देखें भी नहीं। महीने के 2 से 3 दिन टोटल मोबाइल डिटॉक्स वाले होने चाहिए। डॉक्टर मैक्सवेल कहते हैं कि आप खुद ये चीजें करके देखें कि आपको रिश्तों की क्वालिटी बढ़ती हुई नजर ना आए तो, या फिर आपके आपसी संबंधों में एक अलग सा बदलाव ना आए तो। क्योंकि इन सब चीजों को करके कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ रिलेशनशिप में भी आपको एक बदलाव देखने के लिए जरूर मिलेगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।